तो बच्चों, आपका आज क्लास 10th का रियल नंबर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर आपका 1 है रियल नंबर क्लास 10th का। एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड के दोनों बच्चे, मतलब सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड, दोनों बोर्ड के बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज सबसे पहले देखते हैं रियल नंबर क्या है। तो आपका जो रियल नंबर होता है या जो आपकी रियल नंबर होती है, जैसे जिस नंबर को हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे आपका 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, -1, -2, 0, रोड 3, रोड 4, रोड 5, रोड 7, ये सारी की सारी नंबर जो आपकी हैं, ये आपकी हैं रियल नंबर, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि जो आपका इसमें पहला कॉन्सेप्ट है, जिसको बोला जाता है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, या इसी को हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड, जिसको आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है। जैसे आप किसी भी नंबर को, मान लीजिए आपका एक नंबर है 15 और इसको आप 2 से भाग दे रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो 2 सत्ते 14, इसको आप घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो आपका ये जो होता है उसको बोला जाता है क्वोशेंट, इसको बोला जाता है क्वोशेंट। ये आपका होता है रिमाइंडर, ये आपका होता है रिमाइंडर, और ये आपका होता है डिवाइज़र, इसको बोला जाता है डिविडेंड, इसको बोला जाता है डिविडेंड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या बन रहा है, डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र और क्वोशेंट का मल्टीप्लाई करा के अगर इसमें हम रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो हमको 15 मिल जाएगा। तो डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट मतलब Q प्लस R मतलब रिमाइंडर। अगर आप 15 को लिखना चाहें तो 15 को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, 2 × 7 + 1, तो 2 सत्ते 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 15, यानी 15 हो जाएगा ऐड करने पे। इसी को बोला जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड या यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो आपका है रिमाइंडर। और हम रिमाइंडर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे यदि आप 15 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 सत्ते 14, और इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो आपका रिमाइंडर आएगा 1। रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे आप किसी भी, आप मान लीजिए 16 नंबर है, इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 8 16, रिमाइंडर कितना? 0। आप ऐसे किसी भी संख्या को, मान लीजिए आपका नंबर 17 है, 2 से इसको आप डिवाइड कर रहे हैं, 2 8 16, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। ऐसे आप किसी भी नंबर को ले लीजिए, किसी भी नंबर को उठा लीजिए। मान लीजिए हमने उठा लिया 21 को और 2 से उसको डिवाइड करा रहे हैं, तो 2 दाम्बा 20, रिमाइंडर कितना आएगा? 21, रिमाइंडर 1 आएगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 0। इसका रिमाइंडर कितना आया? 1। इसका रिमाइंडर कितना आया? ये भी 1 ही आया। ऐसे आप और कोई भी नंबर ले सकते हैं जिसको हम 2 से डिवाइड करा रहे हैं। ऐसा आप कोई और भी नंबर ले सकते हैं जिसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं। मान लीजिए 24 है, तो 2 से भाग दिए, तो 2 × 2, इसको घटा दिए, अब 4 उतारेंगे
2 दूना 4, इसको घटाएं 0, मतलब कितना है 12। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आया 0। ऐसे आप किसी भी ऐसे करते 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 मान लीजिए 25 है, 2 से इसको डिवाइड करा रहे हैं, 2 1 के 2, घटाए 0, फिर 5 उतारें तो 2 दूना 4, फिर 1, इसका रिमाइंडर कितना आया 1। ऐसे आप किसी भी नंबर की 10,000, 20,000, 25,000, 15,000, 50,000, 10,102, ऐसे आप कोई भी नंबर उठा लीजिए और जीवन भर आप भाग देते रहिए, आप जीवन भर भाग देते रहिए और 2 से भाग देते रहिए, तो आपका रिमाइंडर हमेशा ही या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। आपका रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी कितनी है 2, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो रिमाइंडर 1 आएगा। ऐसे ही बच्चों हम किसी भी नंबर को मान लीजिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से मतलब 3 से। मान लीजिए आपका नंबर 14 है, तो 3 चौक 12, 12 रिमाइंडर कितना बचा 2, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। ऐसे मान लीजिए हमने 15 को 3 से डिवाइड करा दिया, तो 3 पचे 15, रिमाइंडर कितना आया 0। ऐसे हम अब 3 से डिवाइड करा रहे हैं 16 को, 3 पचे 15, रिमाइंडर कितना आया 1। आपको यहाँ पर हम डिवाइड कराना नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको जो बताना चाह रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पर हमने 17 को 3 से डिवाइड किया, 3 पचे 15, 2 17। तो ऐसे आप कोई भी नंबर उठा लीजिए और उस नंबर को 3 से डिवाइड कराइए और ऐसे आप जीवन भर करते रहिए। अगर आप उसको जीवन भर ऐसे 3 से कोई भी नंबर उठा के डिवाइड कराते रहेंगे तो आपका रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 2 या तो 1 या तो 3। कोई कंडीशन उठा लेते हैं 3 वाली। तो मान लीजिए आपके पास 19 है, इसको 3 से डिवाइड करा रहे हैं, 3 छक 18, रिमाइंडर कितना आया 1। आपके पास 20 है, 3 से डिवाइड करा रहे हैं 3 छक 18, रिमाइंडर कितना 2। आपके पास 21 है, 3 7 21, रिमाइंडर 0। ऐसे आपके पास 22 है, इसको 3 से मतलब कि भाग दे रहे हैं, तो 3 7 21, 1 22, रिमाइंडर 1। ऐसे आपके पास 23 है, 3 से आप डिवाइड करें, 3 7 21, 2 23। ऐसे आपके पास मान लीजिए 24 है, 3 8 24, रिमाइंडर कितना आया 0। इसका मतलब ये हुआ जब आप किसी भी नंबर को जीवन भर आप 3 से भाग देते रहिए, आप किसी भी नंबर को जीवन भर 3 से भाग देते रहिए, तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं। आप ये देख पा रहे हैं या तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, या तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, या तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। आपका 3 से भाग देने पर किसी भी नंबर को जो रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी बन रही है वो या तो 0 बन रही है, या तो 1 आ रहा है, या तो 2 आ रहा है। केवल और केवल आपके पास 3 पॉसिबिलिटी है। ऐसे ही अगर हम किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कराएं, 4 से, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 7, 4 के 4, इसको माइनस करें कितना रिमाइंडर R मतलब रिमाइंडर 3 आया। ऐसे 8 ले लीजिए, 4 से भाग कराइए, 4 दूना 8, रिमाइंडर कितना आया, बोलते रहो हमारे साथ बेटा, हमारे साथ लगातार चलते रहो, बोलते रहो, रिमाइंडर कितना आया 0। 4 से आप डिवाइड करा रहे हैं किसी भी नंबर को, मान लीजिए 9 आपका नंबर है, 4 दूना 8, कितना है रिमाइंडर 1। ऐसे मान लीजिए 10 है, 4 से उसको डिवाइड कराइए, 4 दूना 8, रिमाइंडर कितना आया 2।
ऐसे आपके पास मान लीजिए 11 है, 4 से डिवाइड करा रहे हैं, 4 दूना 8, 3 11, सबको माइनस करते रहिए, सब्ट्रैक्ट करते रहिए, घटाते रहिए, ठीक है। आप ऐसे बैठकर जीवन भर 4 से किसी भी नंबर को भाग देते रहिए, तो आपका हमेशा ही रिमाइंडर कभी 4 आएगा ही नहीं। तो रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? रिमाइंडर आपका या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है। मतलब रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी जो आपकी होगी वो 4 होगी। अगर आप किसी भी नंबर को 4 से बैठकर जीवन भर भाग लगाते रहिए, लगाते रहिए, तो रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी हमेशा ही 4 होगी। या तो 0 रिमाइंडर आएगा, या तो रिमाइंडर बेटा 1 आएगा, या तो रिमाइंडर 2 आएगा, या तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो यहाँ से आप ऑब्जर्वेशन देखिए, ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहे हैं, कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि यदि हम किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर आने की जो पॉसिबिलिटी होगी या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3। ऐसे ही अगर किसी भी नंबर को हम 5 से डिवाइड कराएंगे और जीवन भर डिवाइड करते रहेंगे तो रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा। ऐसे यदि आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करा रहे हैं तो रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? या तो बेटा 0 आएगा, या तो 1 आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, और इसी की हेल्प से हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए, या उसी को बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसका यूज़ करते हुए बहुत ही आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जो हम आपको ये बता रहे हैं आप उसका यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है कि प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। मतलब कि ये हुआ कि कोई भी इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो हमेशा उसका फॉर्म क्या होता है? 2q फॉर्म का होता है। और कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो हमेशा वो 2q + 1 फॉर्म की होगी, 2q + 1 की फॉर्म की होगी। तो आपका पहला क्वेश्चन यही है। तो इसको देखिए, समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, जिसको बोलते हैं विभाज्यता का नियम। हम ये चेक करेंगे कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा और कौन सा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, कौन सा नंबर 2 से विभाजित हो जाता है और कौन सा नंबर 2 से विभाजित नहीं होता है। तो आपको ये पता है, आप इसको जानते होंगे, जो नंबर 2 से विभाजित हो जाता है, जो नंबर 2 से पूरा कट जाता है, डिविजिबल हो जाता है, उसको बोलते हैं इवन नंबर। उसको क्या बोला जाता है? इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है? विच नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। और आपका दूसरा होता है ऑड नंबर, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको विषम संख्या। विच नंबर इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। इसको बोलते हैं सम संख्या, इसको बोलते हैं विषम संख्या। अब हम ये चेक करेंगे कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी संख्या या कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। समझे कि नहीं समझे? अब मान लीजिए आपका एक नंबर है 20, तो 20 का यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक 0 है। तो इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल
है, 2 से विभाजित है। जैसे आपका है 16, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 6, और आपका जो 6 है मतलब कि इसका यूनिट डिजिट क्या है 6 है। तो हमने आपको क्या बताया है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा, वो नंबर हमेशा ही 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो इसमें बोल रहा है कि एवरी, आपका जो क्वेश्चन है, एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, इज ऑफ द फॉर्म 2q, और एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1। अब इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब आप ये बताइए 2q को आप क्या लिख सकते हैं, 2q + 0, आपका कोई नंबर n वही है, मतलब कि n कोई नंबर है, और ये 2 आपका क्या है हमेशा, ये आपका है डिवाइज़र, इसको हमेशा डिवाइज़र, जो पहले नंबर होगा उसको हमेशा क्या ले लेंगे, वही आपका डिवाइज़र होगा, और उसी से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। 2 क्या है डिवाइज़र, और q क्या है कोसेंट, तो यहाँ पर 2 × q क्या हो जाएगा -2q, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है रिमाइंडर, बेटा रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, 2 से किसी नंबर को डिवाइड किया, कोसेंट q आया, और इसको जो आपकी वैल्यू घटानी है 2q होगा, और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो और एक दूसरा नंबर है 2q + 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई नंबर n था, 2 से डिवाइड कर रहे थे, कोसेंट q आ रहा था, और यहाँ पर 2q आएगा, और इसका रिमाइंडर कितना आ रहा था 1। आपको हमने पहले ही बताया है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यदि आप किसी भी नंबर को जीवन भर बैठकर 2 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 11, 12, 13, 14, 15, 15,000, 15 लाख, 15 करोड़, कुछ भी हो, यदि आप उसको जीवन भर बैठ के 2 से डिवाइड करते रहेंगे, बारी बारी से डिवाइड करते रहेंगे, तो हमेशा आपकी जो रिमाइंडर आएगी, या तो रिमाइंडर आपका 0 मिलेगा, या तो रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। इसके अलावा कोई रिमाइंडर आपको मिल ही नहीं सकता है। तो देखिए, इसके अलावा आपको कोई रिमाइंडर मिल ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई भी नंबर 2q है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 × q, और ये इवन है, यही हमको प्रूव करना है। आपको हमने अभी बताइए ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 2 से भाग करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको बचेगा q, मतलब कि 2q जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये आपका इवन नंबर है, इवन नंबर है। ऐसे जो आपका अगला नंबर है 2q + 1, ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 2q + 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, सो इट इज एन ऑड नंबर। मतलब 2q + 1 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए ये आपका क्या हो गया ऑड नंबर हो गया। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, यही पूछ रहा था। आपको सबसे पहले जो ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर जैसे इस क्वेश्चन में आपको बताया गया था 2q, एक नंबर था 2q + 0, 2q को +0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और एक नंबर आपका था 2q + 1। ये बोल रहा था कि हमेशा कोई भी एवरी इवन इंटीजर जो होता है 2q की फॉर्म में होता है, और एवरी ऑड इंटीजर हमेशा ही 2q + 1 की फॉर्म का होता है। तो हमेशा आपको ध्यान क्या देना है कि इसका डिवाइजर क्या है 2, हमेशा इसका डिवाइजर क्या रहेगा 2 रहेगा। तो आपको ये पता है कि वो कोई भी नंबर हो, मान लीजिए n कोई नंबर है, कोसेंट q आ रहा है, तो अगर उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे
तो रिमाइंडर आने की केवल जो पॉसिबिलिटी होगी वो दो होगी, या तो पहली पॉसिबिलिटी या तो रिमाइंडर 0 आएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी या तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहाँ से आप जो नंबर बना सकते हैं यानी इक्वल टू 2q + 0 यानी इक्वल टू 2q + 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे एक बार डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर ले लिए, मतलब यूज़ कर लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ कर लेंगे, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको आप बचपन से करते हुए आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। और दूसरा नंबर हो क्या हो गया, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसका यूज़ कर लीजिए। तो आप अब ये चेक कर लीजिए कि क्या ए नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर ए नंबर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है इवन नंबर है, तो इसको लिख सकते 2q। अब इसको 2q बटे अपॉन 2 करेंगे, मतलब बट्टे 2/2 करेंगे, मतलब कि उसको 2 से डिवाइड करा रहे हैं तो हमेशा q बचेगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब ए नंबर इवन नंबर है क्योंकि 2 से डिविजिबल हो जा रहा है। और 2q + 1 जो आपका है, ए नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा, और जो नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। यह इसमें पता करना था, ये इसमें क्या करना था, पता करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसको कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। अब इस पर और क्वेश्चन बनेगा कि उसका स्क्वायर कर दिया जाए, उसका क्यूब कर दिया जाए, तो हमेशा ही ए फला इस फॉर्म का होगा कि इस फॉर्म का होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हम एक्सरसाइज 1.1 में सॉल्व कराएंगे। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो और एक चीज़ इसमें मिस कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट, मतलब कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है एक स्वयं सिद्ध स्टेटमेंट है। इसका यूज हम सीढ़ी की तरह यूज़ करते हुए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है? जो आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम होता है, यूक्लिड्स, इसको लिख लेते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ये आपका एक वेल डिफाइंड स्टेप होता है, वेल डिफाइंड स्टेप। अब कहेंगे कि सर वेल डिफाइंड स्टेप क्या है? तो वेल डिफाइंड स्टेप ये है कि इसको बोलते हैं सुपरिभाषित चरण, मतलब कोई चीज़ को डिफाइन कर दिया गया है। जैसे हम आपसे पूछें बताइए भारत की राजधानी क्या है, आप बोलेंगे नई दिल्ली, तो ये चीज़ वेल डिफाइन है, कोई बांग्लादेश नहीं बोलेगा। जैसे आपसे हम पूछेंगे बताइए बांग्लादेश की राजधानी क्या है, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, तो आप बोलेंगे ढाका। तो ये चीज़ क्या है, वेल डिफाइन है, ये चीज़ क्या है, वेल डिफाइन। जैसे हम पूछेंगे बताइए श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो आप बोलेंगे कोलंबो। तो ये चीज़ वेल डिफाइन है। अब देखिए वेल डिफाइन क्या नहीं है, वेल डिफाइन क्या नहीं है। जैसे आपका इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो वेल डिफाइन नहीं है, वो डिफाइन ही नहीं है, वो परिभाषित ही नहीं है कि क्या है। जैसे मान लीजिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है पता ही नहीं कहाँ पर है, तो चाइना ये है, ये इंडिया है। चाइना दावा करता है कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक हमारा है, इंडिया दावा करता है यहाँ तक हमारा है। तो यहाँ पर जो सीमा है डिफाइन नहीं हो पाई, परिभाषित नहीं हो पाई है कि हम सीमा किसे कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक जो आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है वो आपका वेल डिफाइंड स्टेप है। कैसे वेल डिफाइंड स्टेप? मतलब ये होता है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। अब इसका यूज़ हम करते हैं किसी भी 2 या 2 से अधिक नंबर्स का या CF निकालने के लिए हम
यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। देखिए जैसे आपको 12 एंड 15 एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15 इसी का निकालना है। तो आपको पता है कि जो बड़ा नंबर होगा 15 वो अंदर और छोटा नंबर बाहर, 12 बाहर, तो 12 के 12, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3। अब देखिए अब इस जो आपका रिमाइंडर 3 बच रहा है इसको हम क्या बना देंगे डिवाइजर, और जो पहले डिवाइजर था, जो पहले क्या था डिवाइजर, उसको बना देंगे डिविडेंड बना देंगे। तो 3 चौक 12, इसको आप माइनस करेंगे रिमाइंडर 0। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो लास्ट डिवाइजर होता है, जो आपका लास्ट डिवाइजर होता है, जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाए तो जो आपका लास्ट डिवाइजर होता है वो हमेशा एचसीएफ होता है। एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। तो इसमें हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये एक वेल डिफाइंड स्टेप है, ये पूरी प्रक्रिया एक वेल डिफाइंड स्टेप है। यही प्रक्रिया हम किसी भी 2 या 2 से अधिक नंबर का जब एचसीएफ निकालेंगे हमेशा यही बार बार करेंगे। तो एक फिक्स चीज़ हो गई, और जो फिक्स चीज़ होती है वो आपकी वेल डिफाइन होती है। हम किसी भी बच्चे को, मान लीजिए हमारे क्लास में 20 लोग या 100 बच्चे बैठे हुए हैं, तो हम किसी भी बच्चे को बोलें कि बेटा 2 नंबर 12 और 15 का आप हमें एचसीएफ निकाल के बता दो, तो सारे के सारे बच्चे इसी तरीके का यूज़ करेंगे, इसी तरीके का यूज़ करेंगे। तो वो एक वेल डिफाइंड स्टेप हो गया। कि वेल डिफाइंड स्टेप मतलब ये हुआ कि 15 को जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड मानेंगे, और जो छोटा नंबर डिवाइजर उसको छोटे नंबर को डिवाइजर मानेंगे, फिर उसको भाग लगाएंगे, फिर जो रिमाइंडर 3 आएगा वो आपका डिवाइजर हो जाएगा, जो पहले डिवाइजर था डिविडेंड हो जाएगा। और ऐसे ऐसे अभी तो यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर रुक गए। अगर 0 नहीं आता तो इसी प्रक्रिया को, मतलब जो रिमाइंडर है उसको डिवाइजर कर देते, जो पहले डिवाइजर था उसको डिविडेंड कर देते, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते बार बार यही करते। तो बार बार यही करते तो एक क्या बना रहे हैं, एक एल्गोरिदम बन जा रहा है। तो इसी को बोला जाता है वेल डिफाइंड स्टेप। मतलब सारे के सारे बच्चे इसी तरीके का यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे और बार बार वही प्रक्रिया करेंगे। तो उनको पता है ना कि इसके बाद ये करेंगे, फिर इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा और आपका लास्ट डिवाइजर जो हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी वेल डिफाइन है कि इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, लास्ट में रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, डिवाइजर को लास्ट डिवाइजर को एचसीएफ मान लेंगे। तो इसी को बोला जाता है वेल डिफाइन स्टेप, कि आपको पता है कि इसके बाद ये किया जाएगा, इसके बाद ये किया जाएगा, इसके बाद ये किया जाएगा, लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो आपका लास्ट डिवाइजर होगा उसी को हम एचसीएफ बोल देंगे। ये बात उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। और हम कल आपका जो सॉल्व कराएंगे एक्सरसाइज, कल आपको सॉल्व करा जाएगी एक्सरसाइज 1.1 को हम कल आपको सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए आप इसका नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइए और इसका आप रिवीजन करते रहिए। हम फटाफट जल्दी आपके क्लास 10th के पूरे सिलेबस को बहुत ही इजी वे में अच्छे से समझाते हुए ख़त्म करा देंगे। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है और आराम से आप पेशेंस रख के पढ़ते रहिए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।